ये है बजाज पल्सर 150 और 1,11,200 रुपये इसकी एक्स शोरूम कीमत रहने वाली है। आज इसका एक क्विक वॉक अराउंड करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या कुछ मिलता है इस पल्सर 150 में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली पल्सर्स में से रही है ये। जब पल्सर लॉन्च ही हुई थी तब 150 सीसी पे ही हुई थी। क्लासिक डिज़ाइन, अब तो खैर ये क्लासिक नहीं रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं अभी भी ये वाला जो शार्प टैंक के पास ये है। एलईडी हेडलैम्प्स हो गए हैं, अब पहले हैलोजन हुआ करते थे। मतलब जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर फील है बाइक का वो अभी भी सेम ही है, जो मेरे ख्याल से 2010-12 के आसपास से सेम ही रहने वाला है। कोई चेंज नहीं हुआ है मेजर। क्या कुछ कैसा रहने वाला है सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और अगर आप इस पल्सर को लेने के लिए मार्केट में निकले हैं तो क्या आपको ये लेनी चाहिए या इनकी अदर सिबलिंग लेनी चाहिए। वैसे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है वो बजाज ने रखा है अपना पल्सर का लाइनअप। तो अगर आप अच्छे से रिसर्च करके नहीं जाएंगे तो शायद आप एक गलत पल्सर ले लें। तो मतलब वही है, नीड के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करेगी, वो आपके टेस्ट में कौन से फिट बैठेगी, तो वो सब आपको चेक करके जाना पड़ेगा। अब स्टार्ट ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इसमें आपको एलईडी डीआरएल तो मिल ही जाती है, ये देख सकते हैं। एलईडी हेडलैम्प्स भी आते हैं और एलईडी ब्लिंकर्स भी आते हैं और एलईडी टेल लाइट्स भी आती हैं जो ओजी डिज़ाइन में आ रही हैं। तो ये सिस्टम है कि सब कुछ एलईडी है, अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो क्लासिक पल्सर वाला ही है। हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सिंगल चैनल एबीएस भी आता है। फ्रंट का जो व्हील है वो 80/117 इंच का रहने वाला है। 80 प्रोफाइल इसकी जो है वो रहने वाली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हील पे स्टिकर भी लगा हुआ है। ये डार्क कलर है तो शायद पता ना चल रहा हो, ये आप देख सकते हैं। अगर अदर कलर की बाइक होगी तो उसमें अदर कलर का रहेगा। नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, आई थिंक 35 मिलीमीटर्स के होने चाहिए। बाकी ये सब आपकी ब्रेक लाइन्स हैं। इंजन देख लीजिए, अगेन सेम इंजन जो काफ़ी टाइम से आ रहा है। नॉट द सेम बट हाँ, इसके जो कोर हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। 4 स्ट्रोक 2 वैल्व ट्विन स्पार्क 14950 सीसी का, जो अराउंड 14 bhp 13.5 bhp के अराउंड और 13.25 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। 15 लीटर का जो है वो आपका टैंक रहने वाला है। और फ्यूल एफिशिएंसी अगर आप मुझसे पूछें तो आराम से आपको ये 40 से 50 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाल के दे देती है। जो सीट है वो सिंगल में ही रहने वाली है, किसी किसी में स्प्लिट भी आती है। एक बार अगर यहाँ कोई बाइक होगी तो वो आपके दिखा दूँगा। ये कलर देख लीजिए, ब्लैक है, जिसमें आपका सिल्वर और ग्रे का इंसर्ट रहने वाला है। ये 3D पल्सर का यहाँ पे एम्ब्लम है, लोगो है, E20 कंप्लाइंट है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से जो है वो सारे स्विचेस वगैरह रहने वाले हैं। ये पूरा ही जो है वो डिजिटल मीटर है, इसको जो है वो नेगेटिव LCD क्लस्टर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है वो कुछ ये आपका हाई बीम लो बीम भी रहने वाला है। अब इसमें ट्रिप की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, आप इसको पेयर भी कर सकते हैं फ़ोन से। ये डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखा रही है, एवरेज फ्यूल इकॉनमी भी दिखा रही है, ट्रिप ए ट्रिप बी और वार्निंग वगैरह भी दिखा रही है। बाकी यहाँ पे 2 जो है वो ट्रिप चली हुई है। तो ये आपका डिजिटल मीटर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो किल स्विच है, यहाँ पे स्टार्टर है। और सबसे अच्छी बात है, ये पल्सर में आ रहा है शुरू से जो बैकलाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है, लाइट जल रही हैं, सारे ही स्विचेस के अंदर जल रही हैं। इस एम के अंदर जल रही है, इसमें नहीं जल रही है। और यहाँ हॉर्न और इंडिकेटर वाले में जल रही है, जो पल्सर की शुरू से एक यूएसपी रही है। क्लिप ऑन्स इस तरीके से जो है हैंडल बार हैं और काफ़ी स्लीक सा जो है वो टैंक और ये पूरा सीट तक आपका लेआउट रहने वाला है। मिरर्स आपको मिलेंगे, मिरर अभी नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है, 1 डाउन रेस्ट अप, इस तरीके से ये कुछ सेटअप रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विन स्पार्क प्लग है तो वो भी है। हॉर्न भी आपको जो है उस तरीके से कुछ मिलेगा। और पीछे के सस्पेंशन इंड्योरेंस के रहने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पे लेग गार्ड भी आएगा लगकर, सो दैट आपको प्रोटेक्शन भी मिलती रहे। फैक्ट्री से ही जो है वो आपको मिलेगा। ये 150 का यहाँ पे स्टिकर है। पीछे भी आपको एलईडी ब्लिंकर्स मिलते हैं। एंड जो रेयर का टायर है इसकी जो प्रोफाइल है वो 190/17 100 मिलीमीटर वाइड है। एग्जॉस्ट देख लीजिए, कम्प्लीटली ब्लैकड आउट है। और यहाँ पे ये शील्ड भी लगी हुई है। रबर का फुट पैक है। ये वाला स्प्रिंग लोडेड है, सो अगर इनकेस कोई फॉल हो आपका तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। ऐसा तो कुछ ब्रेक लेवर है, पीछे ड्रम ब्रेक है। पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये सेंसर लगा हुआ है, ये एबीएस नहीं है, सो दैट आपकी व्हील की रोटेशन जो है वो सेंस करता रहे। और यहाँ पे जो है वो इसका किक स्टार्ट भी रहने वाला है, जो कि अब धीरे धीरे बाइक से गायब होता जा रहा है। ओवरऑल यही सब है। अब एक चीज़ ये है, यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन फाइबर वाला स्टिकर सा जो है वो आपको दिखेगा। ये काफ़ी जो है वो एक टच ऐड कर रहा है। ये पूरा जो है वो पैनल कवर कर रहा है और ऑल द वे पीछे तक जा रहा है। तो कार्बन फाइबर फील भी दे रखा है बजाज ने। टैंक पे देखेंगे तो यहाँ पे टैंक पैड भी आपको लगा हुआ मिलेगा। ये भी फैक्ट्री से ही लगकर आता है, कोई एक्सेसरीज वगैरह नहीं है। और ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। अब देखना आपको ये है कि आपके यूज़ केस में ये फिट बैठ रही है, क्योंकि एक ओजी डिज़ाइन है, थोड़ा सा लीन होकर भी बैठते हैं आप इसमें। मतलब कि नॉट
दी मोस्ट एग्रेसिव, बट इतना कि यहाँ आपको कमांडिंग एक राइडिंग पोस्चर मिल जाता है। अब साथ में आप देखेंगे तो N160 भी आती है, काफ़ी सारी पल्सर्स आ गई हैं और अभी लेटेस्टली जो लॉन्च हुई है वो भी जो है वो नया लाइनअप आ गया है। तो आई थिंक वॉक अराउंड में मुझे बस इतना ही कुछ आपको दिखाना था। अगर इसके अलावा आपके कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी कोई भी पल्सर का, बजाज का प्रोडक्ट लेना है तो आप बंगाली करोल बाग डीलरशिप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।